India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली की सभी कॉलोनियों से आवारा कुत्तों को हटाना शुरू करें। कोर्ट ने कहा है कि सभी कॉलोनियों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुत्तों के आश्रय बनाए जाएं जिनमें पर्याप्त स्टाफ हो जो उन्हें नसबंदी और टीकाकरण कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी आवारा कुत्ता नहीं छोड़ा जाना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुत्ते के काटने की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन बनाई जाए। कोर्ट ने कहा है कि रेबीज के टीकों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रकाशित की जाए। आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वाले पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये कार्यकर्ता उन लोगों को वापस नहीं ला सकते हैं जो रेबीज के शिकार हो गए हैं। आवारा कुत्तों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक योजना बनाएं और उसे लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को चुनौती दी थी। बघेल ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 के तहत ईडी की जांच शक्तियों पर सवाल उठाया था। बघेल ने अपनी याचिका में कहा था कि ईडी को आगे की जांच करने के लिए केवल असाधारण परिस्थितियों में और सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति से शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा है कि इस प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो पीड़ित हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ईडी ने नियमों के विरुद्ध काम किया है तो आरोपी व्यक्ति हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कोर्ट ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। कोर्ट की टिप्पणियों के मुख्य अंश हैं। जस्टिस बागची ने कहा, कानून में नहीं बल्कि इसके दुरुपयोग में समस्या है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं है, अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो हाईकोर्ट जाए। अब बघेल हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। ईडी पर आरोप है कि वह बिना अनुमति के आगे की जांच करती है, जिसका बघेल ने विरोध किया था। इस मामले को इंडिया लीगल रिसर्चर मनीषा राज फॉलो कर रही थी। आइए विस्तार से इस केस के बारे में जानते हैं। वह हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। मनीषा, स्वागत है आपका। दर्शकों को इस केस से क्या कुछ समझना चाहिए, इसके बारे में जानकारी साझा कर दीजिए। In this case, the petitioner Bhupesh Kumar Baghel is the former Chief Minister of Chhattisgarh. His son Chaitanya Baghel is also a petitioner in this matter. The Informants Directorate initiated proceedings under the Prevention of Money Laundering Act 2002 in connection with an
alleged liquor scam in Chhattisgarh. ED filed multiple charges against the petitioners, which they described as piecemeal and politically motivated. The petitioner challenged this charge sheet before the Supreme Court, seeking quashing of proceedings and protection from arrest. They also questioned the constitutional validity of Section 50 and Section 63 of the Prevention of Money Laundering Act, alleging this provision violate rights under Article 14, 20, Clause 3 and 21 of the Constitution. The petitioners had not approached the Chhattisgarh High Court before filing the petition in the Supreme Court. On 9th August 2025, the Supreme Court refused to entertain their plea regarding arrest, protection and charge sheet, directing them to first move the High Court. The court, however, agreed to hear their constitutional challenge to Prevention of Money Laundering Act provisions separately and listed it for further hearing. शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि कबूतरों को खाना खिलाने से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। साथ ही कोर्ट ने बृहन मुंबई नगर निगम को उन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जो निगम के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मुंबई के कबूतर खानों में कबूतरों को खाना खिलाना जारी रखते हैं। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, इस न्यायालय द्वारा समानांतर हस्तक्षेप उचित नहीं है। याचिकाकर्ता आदेश में संशोधन के लिए हाईकोर्ट जा सकता है। हाईकोर्ट पशु प्रेमियों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से दायर कई याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिनमें मुंबई नगर निगम द्वारा 3 जुलाई से शुरू होने वाले दशकों पुराने कबूतर खानों को ध्वस्त करने की आलोचना की गई थी। 30 जुलाई को स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बावजूद कबूतरों को दाना डालने की गतिविधियों के जारी रहने और लोगों द्वारा नगर निगम अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने को देखते हुए न्यायालय ने कबूतरों के समूहों को दाना डालने पर जारी रखने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार मुंबई में 51 दाना डालने के स्थान दशकों से मौजूद थे, उन्हें तुरंत बंद करने का कोई कारण नहीं था, यह कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में जज एडवोकेट जनरल पदों के लिए लिंग आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर होगी, जिसमें सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। न्यायालय ने कहा कि लिंग आधारित आरक्षण अनुचित है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने जोर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि लिंग को। 2 महिला उम्मीदवारों ने जेएजी के पदों के लिए आवेदन दिया था और लिंग आधारित आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि आरक्षण से योग्य महिला उम्मीदवारों को नुकसान होता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। फैसले के मुख्य बिंदु हैं: भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी, सभी उम्मीदवारों की एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी, लिंग आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुरुषों के लिए रिक्तियां आरक्षित नहीं कर सकती। पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 3 सीटें रखना मनमाना है और भर्ती की आड़ में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को नियमों के मुताबिक और पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संयुक्त मेरिट के आधार पर सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
हालांकि जस्टिस मनमोहन के द्वारा दिए गए फैसले में केंद्र सरकार को पहली याचिकाकर्ताओं को विभाग में कमीशन देने का निर्देश दिया, जबकि दूसरी याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से उनकी नियुक्ति को लेकर कोई राहत नहीं मिली। जेएसी लॉ ग्रेजुएट के लिए एक विशेष प्रवेश परीक्षा है जो सेना में कानूनी अधिकारी या जज एडवोकेट जनरल के रूप में आर्मी में अपनी सेवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से 25 साल पहले दायर किए गए मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार किया। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए वे इच्छुक नहीं हैं। हाईकोर्ट ने पाटकर को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया था, लेकिन उन्हें हर 3 साल में एक बार निचली अदालत में पेश होने की आवश्यकता थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील की दलील को ध्यान में रखते हुए लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के खिलाफ 24 नवंबर 2000 को मानहानि का मुकदमा किया था। तब सक्सेना गुजरात में एक गैर सरकारी संगठन के प्रमुख थे। मामले में मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 1 जुलाई 2024 को पाटकर को IPC की धारा 500 या मानहानि के तहत दोषी पाते हुए 5 महीने के कारावास की सजा सुनाई, जो साधारण थी, और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मजिस्ट्रेट अदालत ने माना था कि पाटकर के बयान न केवल मानहानिकारक थे, बल्कि उनके बारे में नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए तैयार किए गए थे। पाटकर की ओर से लगाया गया आरोप कि शिकायतकर्ता गुजरात के लोगों और संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहा है, उनकी ईमानदारी और सेवा पर सीधा हमला है। इसके बाद पाटकर ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। 2 अप्रैल को न्यायालय ने मेधा पाटकर की याचिका खारिज की। इसके बाद सत्र न्यायालय के आदेश को पाटकर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि निचली अदालत के निष्कर्षों में अवैधता या भौतिक अनियमितता थी। दोष सिद्धि का आदेश साक्ष्यों और लागू कानून पर समुचित विचार करने के बाद पारित किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई परिवीक्षा की शर्त को संशोधित किया। पाटकर को हर 3 महीने में एक बार निचली अदालत में पेश होना अनिवार्य कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने परिसर के पास मैनुअल स्कैवेंजिंग की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और शहरी विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया। यह मुद्दा मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़ा हुआ है और इसके व्यापक मुद्दे को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले भी चिंता व्यक्त कर चुका है। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत सीवर में किसी भी व्यक्ति को भेजना प्रतिबंधित है, फिर भी देश भर में इस प्रथा के मामले सामने आते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग से हुई मौतों पर हाल ही में नाराजगी जताई थी और दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद के अधिकारियों से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास को लेकर केंद्र से पूछा था कि उनके लिए क्या योजना है। कोर्ट ने कहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इस काम में लगे हुए हैं और उनके पुनर्वास के बारे में सरकार के पास क्या प्लान है। अब देखना है कि केंद्र और दिल्ली सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या निर्देश देता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पर सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं।
कोर्ट ने रिसेंटली अपने ही गेट F के बाहर मैनुअल सीवियर क्लीनिंग होने पर सख्त नाराजगी जताई, जबकि इस पर पूरा बैन है और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगा। ये मुद्दा 2023 के डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग और अनसेफ सीवियर क्लीनिंग को इलीगल, इनह्यूमन और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बताया था। कानून होने के बावजूद ये खतरनाक प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस केस से रिलेटेड कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पर तुरंत बैन और सीवियर क्लीनिंग, सेप्टिक टैंक और रेलवे ट्रैक्स की क्लीनिंग सिर्फ मशीन से हो। सभी वर्कर्स को आइडेंटिफाई, पब्लिक लिस्ट में पब्लिश करो और उनकी रिहैबिलिटेशन जॉब स्किल्स और फाइनेंशियल एड के थ्रू करो। अगर मैनुअल एंट्री अनअवॉइडेबल हो तो फुल्ली सेफ्टी गियर मैंडेटरी है, डेथ पर कंपनसेशन मिले और गिल्टी ऑफिसर्स पर FIR हो। डिले हटाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ और मॉनिटरिंग बॉडीज बनाकर रेगुलर रिपोर्ट्स दो। कोर्ट ने क्लियर किया, 0 टॉलरेंस होगा और सेफ्टी रूल्स तोड़ने पर ऑफिसर्स पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। डू फॉलो फॉर मोर सच लीगल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्टर में बदलाव किया है, जिसमें न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार अब न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में बैठेंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश के बाद आया है, जिसमें न्यायमूर्ति कुमार के एक सिविल विवाद मामले के निपटारे की आलोचना की गई थी और प्रारंभ में उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति तक कोई आपराधिक मामले नहीं सौंपने का निर्देश दिया गया था। नए रोस्टर में जस्टिस प्रशांत को माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, रखरखाव से संबंधित मामले और रिट से जुड़े मामले दिए गए हैं। आपराधिक मामले उन्हें नहीं दिए गए हैं। रोस्टर में बदलाव सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा अगस्त 4 के आदेश पर पुनर्विचार के बाद किया गया, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ को नहीं हटाया था, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश से वर्तमान आपराधिक निर्धारण को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने MS शिखर केमिकल से जुड़े एक मामले में न्यायमूर्ति कुमार के तर्क की आलोचना की और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कुमार का आपराधिक निर्धारण वापस लेने और उन्हें अनुभवी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ डिवीजन बेंच में बैठने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जजों की आलोचना के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश पर पुनर्विचार किया। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.